गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिटीज़ का चैप्टर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके लेखक श्यामा चरण दुबे जी हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। श्यामा चरण दुबे का जन्म बेटा 1922 में हुआ था। वहाँ पे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था इनका। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में PhD की शिक्षा प्राप्त की और इसी भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं, अर्थात समाज वैज्ञानिक अर्थात समाज में बदलाव लाना चाहते थे। उनका देहांत जो है 1936 में हुआ बेटा। इन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की थी, जिनमें से कुछ आपको ऊपर दी हुई है। इतिहास, बोध, संस्कृति, शिक्षा, समाज, भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। ये अनेक पुस्तकें हैं जिनका इन्होंने इनकी रचना की थी। इन्होंने जो ये है श्यामा चरण दुबे जी, ये प्रोफेसर के पद पर इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया, अर्थात एक टीचर के रूप में, प्रोफेसर के रूप में ये रहे। और अनेक स्थानों में अनेक प्रमुख पदों पर भी इन्होंने कार्य किया। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर इन्होंने विश्लेषण किया है और भारत की जनजातीय और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित अनेक लेखों ने बहुत बृहत में होता अधिक समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। ये जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाव से प्रस्तुत करते थे, अर्थात जो जटिल विषय होते थे उनका विश्लेषण करके उनके तर्कों के साथ समाज के सामने प्रस्तुत करते थे। आइए हम इनका चैप्टर पढ़ते हैं जिन्होंने लिखा है उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद की संस्कृति जो पाठ है बेटा, ये साहित्य विधा के अंतर्गत आता है। निबंध में एक निबंध है जो श्यामा चरण दुबे जी ने लिखा है, उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद होता है बेटा भोग विलास का जीवन, वह जीवन जिसमें क्या होता है, भोग विलास होता है, अर्थात भोग विलास से भरा हुआ जो आधुनिक जीवन है हमारा, वो कैसा है, उपभोक्तावाद का जीवन है। इसमें क्या होता है, हम उपभोग को ही समर्पित होते जा रहे हैं बेटा। उपभोक्तावाद जो हमारा जीवन है उसमें उपभोक्तावाद के ही दर्शन हो रहे हैं। हमारे चारों तरफ इतने उत्पादन बढ़ रहे हैं जिसको देख देख कर हम आकर्षित हो रहे हैं। बाज़ार में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं और नई चीज़ों को देख करके सामर्थ्य न होने पर भी उनको खरीदने की अभिलाषा रखते हैं मन में। तो वो क्या है, उपभोग है। उपभोग ही जीवन बन गया है, उपभोग ही सुख बन गया है। आज के समाज में मानव के लिए सुख की जो परिभाषा है वो बदल गई है और वह सुख किसको मानता है, उपभोग को ही अपना सुख मानता है कि आज मेरे पास ये लग्जरी गाड़ी होगी तो ही मैं सुखी होऊंगा, अन्यथा मैं सुखी नहीं हूँ। इससे जो मानव है उसके अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा है, अशांत समाज में अशांति बढ़ती जा रही है। क्यों? लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए गलत कार्य कर रहे हैं, गलत मार्ग पर जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है समाज के लिए। इससे हमारा चरित्र भी बदलता जा रहा है, हम समर्पित होते जा रहे हैं उपभोग के प्रति, अर्थात हम इस आधुनिक जो शैली है, जीवन शैली है, उसके प्रति कैसे होते जा रहे हैं, समर्पित होते जा रहे हैं। आज जब हम बाज़ार में जब जाते हैं तो जो बाज़ार है विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है, ठीक है। निरंतर के दैनिक जीवन में जो प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं, टूथपेस्ट लीजिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे टूथपेस्ट, ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, मुंह की दुर्गंध को दूर हटाता है, मुसड़ों को मजबूत बनाता है, पूर्ण सुरक्षा देता है, सब करके 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं हम। और वही पेस्ट मैजिक फार्मूला है, इसमें मिनी बबूल के गुण है, इसमें ऋषि मुनियों द्वारा वनस्पति और खनिज तत्वों का मिश्रण से बना है, ये ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है ये। और या फिर किसी एक्ट्रेस का है, वो देख करके ऐड बनवा करके वो हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जिससे हमारा मन क्या होता है, ललचाता है कि ये नहीं, ये टूथपेस्ट अच्छा है, इसकी बनावट अच्छी है, इसका रंग ये हमारे लिए अच्छा है, इसका आकार, बनावट, रंग सब कुछ है, सफाई ज़्यादा अच्छी करता है, मुँह की दुर्गंध को बचाता है, ये माउथ वॉश है, ये लंबे समय तक मुंह को साफ रखता है। तो इस तरीके से जो भी कितने भी कीमती ब्रांडेड जो भी वस्तुएं होती हैं उनको अब खरीदने के लिए प्रसाधन होते हैं, सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, सौंदर्यता को बढ़ाने वाले जो साधन होते हैं
वो तो बाजार में इतने भरे पड़े होते हैं कि उसको देख देख कर व्यक्ति क्या करता है, ललचाई आंखों से उन्हें देखता है और खरीदने की इच्छा रखता है कि आज ये यूज़ कर रहा है तो मैं भी इसको ही यूज़ करूं, आज इसके पास ये चीज़ें हैं तो मैं भी यही चीज़ यूज़ करूं, चाहे वो हमारे पास सामर्थ्य है या नहीं है उस चीज़ को खरीदने का। लेकिन हम उसके लिए क्या करते हैं, फिर गलत कार्य करते हैं, जिससे समाज में आक्रोश, मन में आक्रोश और समाज में अशांति फैलती है। तो ये सब इसका प्रमुख कारण क्या है, उपभोक्तावाद, जिसको हम अपनाते जा रहे हैं। इससे काफ़ी हानियाँ भी हो रही हैं। अब ये देखिए बेटा, जैसे कितने ही जो महिलाएं हैं समाज, वो क्या कर रही है, संभ्रांत की जो महिलाएं, उनके ड्रेसिंग टेबल पे देखिए आप 30-30 हज़ार की क्या मिल जाएंगी आपको, सामग्री मिल जाएंगी। कैसी सामग्री मिल जाएंगी, सौंदर्य प्रसाधन की, सुंदरता बढ़ाने की, जिसका कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। और इसके लिए क्या करते हैं, वो बढ़ाने के लिए उसके लिए पीछे प्रतिष्ठा के चिन्ह जो होते हैं हमारे, उन सबको, हमारी जो संस्कृति है उनको भूलते जा रहे हैं। मान मर्यादाएं हमारी जो सब क्या हो रही है, नष्ट होती जा रही है। किसके कारण नष्ट होती जा रही हैं, इस उपभोक्तावाद के कारण। इसके बाद देखिए, सामग्री तो आपने देख ली, टूथपेस्ट देख लिया, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री देख ली, तेल साबुन जितने भी आप देखते हो ऐड। इसके बाद है बेटा कि सामग्री के साथ साथ वस्तु और परिधान की दुनिया में आ जाइए आप। वस्तु और परिधान मतलब, परिधान होता है वस्त्र। अब क्या होते हैं, कोई भी नए नए बुटीक खुले हुए हैं, नए नए डिज़ाइन के परिधान वस्त्र बाज़ार में आए हुए हैं, ट्रेंडी है, महंगे है, जो महंगे हैं, जो ट्रेंड में है, वही सब लोग फैशन के दौर में उसे खरीदते हैं। एक बार क्या होता है, ये अपनी हैसियत बताने के लिए कई बार क्या होता है, जैसे जो समय दिखाती है घड़ी, उससे अधिक यदि काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। एक घड़ी है जो आपको लेनी है, क्या है घड़ी का काम, सिर्फ टाइम शो करती है, आपको टाइम देखना है उससे, वो 400-500 में मिल सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको ट्रेंड चाहिए, आप ट्रेंडी होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। तो उसमें क्या करोगे, हैसियत जताने के लिए 50-60 हज़ार, लाख, 1.5 लाख तक की घड़ी पहनते हैं लोग। उससे क्या होता है, स्टेज है वो पैसा, वो जो काम 400-500 रुपये में हो सकता था, वो काम आज आप 50-60 हज़ार, लाख, 1.5 लाख रुपये में कर रहे हैं, सिर्फ एक टाइम देखने के लिए। ऐसे म्यूजिक सिस्टम में किसी को जानकारी है या नहीं है, म्यूज़िक के संगीत के बारे में कोई जानता है या नहीं है, लेकिन सबके घर में है ये चीज़ें, तो हमारे घर में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। वो भी क्या है, वेस्टेज है। लेकिन क्या है, इसके बाद है अपने दिखावे के लिए व्यक्ति क्या करता है, खाना खाने के लिए 5 सितारा 5 स्टार होटल में जाता है। आजकल जो विवाह वगैरह है, शादी वगैरह हैं, वो भी 5 स्टार होटल्स में होने लगी हैं, ठीक है, ये सब सुविधाएँ। अच्छा, अब यहाँ तक कि जो इलाज के लिए भी 5 स्टार हॉस्पिटल में जाते हैं। इससे क्या होता है, सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए कि हमारे पास इतना है, हम ये सब क्या है, इससे क्या हो रहा है, अपव्यय हो रहा है, धन का अपव्यय हो रहा है। लेकिन लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए वो इस अपव्यय को निरंतर करते जा रही है। यहाँ तक कि पढ़ाई के लिए भी 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। भारत में तो यह स्थिति अभी आई नहीं, अमेरिका और यूरोप में कुछ देशों में आप मरने से पहले अपने अंतिम संस्कार के लिए भी विश्राम, जो आपका अनंत विश्राम का जो प्रबंध है उसको कर सकते हैं कीमत पर, कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी कब्र यहाँ खुदनी चाहिए। उसके पास अपने मन चाहे फूल लगवा सकते हैं, फवारे लगवा सकते हैं, मन ध्वनि में संगीत वगैरह बजवा सकते हैं। ये सब व्यवस्थाएं जो हैं, यानी मरने के बाद तक की व्यवस्थाएं व्यक्ति पहले कर सकता है। ये यूरोप और अमेरिका में ये प्रचलन है, लेकिन अभी भारत में नहीं आया। लेकिन लगता है धीरे धीरे उसकी होड़ करते हुए भारत में भी ये प्रथा, ये प्रचलन शुरू हो जाए। इसके बाद देखिए बेटा, कह रहे कि अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी होगा, क्योंकि प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यप्रद क्यों ना हो। आपको क्या होगा कि कोई व्यक्ति मरने से पहले ही अपने लिए विश्राम जो है यानी तैयार करवा रहा है कि मेरे लिए ऐसा होना चाहिए। ये क्या है, हंसी का ही हास्यपद एक वो है, लेकिन प्रतिष्ठा के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो कोई इससे उनका मजाक बने, चाहे लोग उसके बारे में कुछ भी कहे, इनकी परवाह किए बिना वो लोग ये सब कार्य करते जा रहे हैं अपने आप को विशिष्ट जन के समाज में। अब ये क्या है, जिन व्यक्तियों के पास पैसा है वो व्यक्ति तो विशिष्ट जन में उच्च वर्ग के जो व्यक्ति है समाज में, वो क्या कर सकते हैं, अपने लिए किसी भी चीज़ की किसी भी आवश्यकता को वो पूरा कर सकते हैं। लेकिन सामान्य जन क्या है,
जो मध्य वर्गीय जो फैमिली है, परिवार है, वो इनको ललचाई आंखों से देखता है कि ये सब मेरे पास भी होनी चाहिए। उनकी भी अब ये चॉइस बन गई है कि उनके पास भी ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जिसके लिए वह क्या करता है, मिडिल क्लास फैमिली गलत कार्य करता है, गलत मार्ग पर जाता है, चोरी डकैती हत्याएं करता है, जिसके कारण समाज में अशांति फैल रही है और हमारी जो मान मर्यादाएं हैं, जो हमारा चरित्र है, वो सब कुछ क्या होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। और ये किसके कारण नष्ट हो रहा है, उपभोक्तावाद के कारण नष्ट होता जा रहा है। एक और विषय देखिए बेटा, इस उपभोक्तावाद संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। अब ये सोचें, ये तो भाई चलो मध्य अमेरिका और यूरोप में था पहले, लेकिन आज ये भारत में भी बढ़ता जा रहा है। तो इसका बेटा कारण यही है कि हम लोग इसके क्या होते जा रहे हैं, उपभोक्तावाद के गुलाम होते जा रहे हैं। ठीक है, उपभोक्तावाद जो हमसे करवाना चाहता है वही कार्य हम करते जा रहे हैं। ये बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन ये यही है कि इसके कारण, उपभोक्तावाद के कारण हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। हमारी जो आस्थाएं हैं वो सब नष्ट होती जा रही हैं। हम बौद्धिक दासता को स्वीकार करते जा रहे हैं, अर्थात हम बौद्धिक रूप से मतलब सोचने समझने की जो शक्ति है वो हमारी क्या हो गई है, गुलाम हो गई है। और हम क्या करें, हमारी जो नई संस्कृति है वो अनुकरण की संस्कृति बन गई है, अर्थात दूसरों को देख करके उसका अनुकरण करना, और अपनी जो संस्कृति है उसको हम भूलते जा रहे हैं। ये क्या है, हमारी सभ्यता के लिए, हमारी संस्कृति के लिए विनाश का कारण बनती जा रही है। और प्रतिष्ठा की अंधी दौड़ में हम क्या कर रहे हैं, छम कर रहे हैं, हम होता है धोखाधड़ी कर रहे हैं दूसरे के साथ। तो ये सब भी क्या है, हमारे लिए खतरनाक है। इससे हमारे जो मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, वो सब गिरते जा रहे हैं। जो हमारी समाज में जो हमारी जो मानसिकता है वो भी गुलाम होती जा रही है, दूसरों के सम्मोहन की शक्ति में वशीकरण होता जा रहा है उस पर भी। इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा। अब ये कह रही है संस्कृति तो फैल चुकी है, लेकिन इसका अब परिणाम क्या होगा वो देखिए। ये गंभीर चिंता का विषय है। सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है कि जो चीज़ हमें चाहिए थी उससे ज़्यादा हम चीज़ों का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो उसके कारण क्या हो रहा है, संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार बेटा जो ये पेय पदार्थ है, पिज़्ज़ा, बर्गर, आधुनिक चीज़ें हैं जो कूड़ा खाद्य बोलते हैं हम, अर्थात जो खाने योग्य नहीं है, समाज के वर्गों की दूरी बढ़ रही है। समाज में क्या हो रहा है, लोगों में आपस में लोग एक दूसरे के पास नहीं बैठ रहे हैं, संस्कारों की कमी आती जा रही है। समाज में अशांति, आक्रोश का जन्म हो रहा है। दिखावे की संस्कृति से समाज में अशांति फैलेगी। और जो हमारी सांस्कृतिक अस्मिता है, सांस्कृतिक अस्मिता होता है पहचान, जो हमारी पहचान थी वो सब नष्ट होती जा रही है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। लक्ष्य भ्रम मतलब हमारे पास अब लक्ष्य नहीं है कि हमें किस लक्ष्य को प्राप्ति करनी है। हम क्या कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं दूसरे का, कि ये व्यक्ति ये कर रहा है तो मुझे भी यही कार्य करना है। हम अपने लक्ष्य से क्या हो गए, भटक गए हैं। इससे हमारा जो समाज है वो पीछे होता जा रहा है। और इसके बाद क्या होगा, इससे हमारी मर्यादाएं, नैतिक मूल्य, व्यक्ति की जो केंद्रिता, मर्यादाएं और नैतिकता तो नष्ट हो ही रही हैं। इसके साथ व्यक्ति केंद्रिता बढ़ रही है, अर्थात व्यक्ति क्या हो रहा है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का क्या कर रहा है, अहित कर रहा है। और भोग की आकांक्षाएं जो है आसमान को छू रही हैं। और अब ये बिंदु पर पता नहीं कहाँ रुकेंगी, कहाँ नहीं रुकेंगी। इससे हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो उसका सब नष्ट होती जा रही है। और गांधी जी भी यही कह रहे हैं कि इसके कारण हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है, वो खतरे में पड़ रही है। और सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, अपनी बुनियाद पर कायम रहें। अब गांधी जी इसका उपाय बता रहे हैं कि सिर्फ हम तभी बच सकते हैं जब हम इन सांस्कृतिक जो हमारे उपभोक्तावाद के जो प्रभाव है उनसे दूर रहें और अपनी बुनियाद अर्थात अपनी संस्कृति पर हम टिके रहें। उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है और ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए खतरा है। भविष्य के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं। इसलिए हमें इस चुनौती को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उपभोक्तावाद से हमें दूर रहना चाहिए। हमें अनुकरण की जो संस्कृति है उसको नहीं अपनाना चाहिए। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने मान मर्यादाएं, अपना चरित्र जो है उसे बचाए रखना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब हम इसका अनुकरण की संस्कृति को छोड़ देंगे। जब तक हम अनुकरण की संस्कृति को अपनाएंगे तब तक हम अपने समाज को, अपने देश को नहीं बचा सकते, ना ही अपनी मान मर्यादाएं और अपनी सभ्यता संस्कृति को बचा सकते हैं। ओह।